अपनी आंखों के तारे से दूर हो जाओगे। अपने धर्म रक्षक पुत्र के वियोग में तरस तरस कर मरोगे तुम। मुझे आप नहीं, राम चाहिए, राम चाहिए। राम, मैं आपसे नहीं पूछूंगा पिताश्री कि आपको क्या हुआ है, क्योंकि आपकी व्यथा मैं समझता हूं। यह जान के प्रसन्नता हुई कि तुम मेरी व्यथा समझते हो। किंतु ब्रह्मर्षि विश्वामित्र एक पिता से नहीं, एक राजा से सहायता मांगने आए थे पिताश्री। मत भूलो कि राजा होने के साथ साथ मैं एक पिता भी हूं। क्या राजा होने का यह अर्थ है कि मनुष्य अपने पिता होने की भावना को मिटाते? क्या एक मनुष्य होना मेरा अपराध है? क्या मेरा पिता होना अपराध है? यदि तुम मेरे स्थान पर होते तो राजा बनते या पिता? मैं एक पिता का धर्म निभाता पिताश्री। अपने पुत्र को परीक्षा की आग में भेजता ताकि वो और सुदृढ़ होकर निकले। किंतु राम, तुम जिनसे युद्ध करने जा रहे हो वो राक्षस हैं। और जिनके लिए युद्ध कर रहे हैं वो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र है पिताश्री। मैंने उनकी कथाएं सुनी है पिताश्री, जो एक राजा होकर एक ब्रह्मर्षि बन सकने जैसा तप कर सके, जो किसी को स्वशरीर स्वर्ग भेजने का सामर्थ्य रखते हैं। उनके साथ सुरक्षा का कैसा भय पिताश्री? जिनके पास असंख्य दिव्यास्त्र हैं, वो पूरा संसार छोड़कर यदि यहाँ आपके पुत्र को लेने आए हैं तो अवश्य ही कोई कारण होगा पिताश्री। यूं समझिए पिताश्री कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को आपके पुत्र की नहीं, आपके पुत्र को ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की आवश्यकता है। किंतु राम, तुमने भरत के जाने के उपरांत कहा था तुम मेरे साथ रहोगे। आपके साथ ही हूं मैं पिताश्री, क्योंकि मेरी दृष्टि में महाराज दशरथ धर्म और वचन का दूसरा नाम है और मैं उस नाम के साथ हूं। आप एक पुत्र क्यों चाहते थे पिताश्री? ताकि अयोध्या को उसका उत्तराधिकारी दे सकूं, अपने पूर्वजों को तर्पण अर्पित करने वाला दे सकूं। तो यदि आज आपने मुझे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के साथ जाने से रोका, रघुकुल का वचन तोड़ा, तो क्या मैं अयोध्या का राज्य संभालने योग्य कहलाऊंगा पिताश्री? अपने पूर्वजों का मान घटाने के बाद, संसार में उनकी श्रद्धा घटने के बाद, क्या मैं उनका श्राद्ध कर पाऊंगा पिताश्री? मैं आपका पुत्र हूं पिताश्री। मेरा धर्म है आपका आदेश मानना, पर आप रघुवंश के राजा हैं। चयन की दुविधा आपकी होगी और आदेश भी आपका ही होगा कि क्या मैं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का सहायक बन के विदा लूंगा या यही अयोध्या का मान रघुकुल के प्रतिष्ठा को खंडित होते देखूंगा।
लक्ष्मण कहाँ है माँ? क्या वो अपने बड़े भाई को विदा करने नहीं आएगा? वो तुम्हारे लिए अस्त्र शस्त्र लेने गया है पुत्र। ये क्या है लक्ष्मण? ये दो धनुष? अब दो योद्धा एक धनुष से कैसे लड़ेंगे भैया? दो? केवल मैं जा रहा हूं लक्ष्मण। क्यों भैया? आप पिताश्री के वचन का मान रखें और मैं अपनी माता सुमित्रा के उस वचन को भंग कर दूं कि मैं सदा आपकी परछाई बनकर रहूंगा। नहीं भैया, मैं तो सदा आपके साथ ही रहूंगा। लीजिए। क्षमा करें गुरुदेव, मुझे ज्ञात है कि आपने पिताश्री से केवल भैया राम को ही मांगा है, किंतु मैं सबको बता दूं कि मेरे भैया राम और मैं, उनका अनुज लक्ष्मण एक दूसरे से भिन्न नहीं है। वो देह हैं तो मैं उनकी आत्मा हूं। उद्दंडता के लिए क्षमा चाहता हूं, किंतु आत्मा के बिना देह आपके किसी काम की नहीं। आशा है आप और पिताश्री मुझे भैया राम के साथ जाने की अनुमति अवश्य प्रदान करेंगे। देखकर ही प्रतीत होता है कि लक्ष्मण अपने बड़े भैया का कवच है। राम तो युद्ध के लिए मेरे साथ जा रहा है, परंतु उसका कवच उसके साथ जाएगा अथवा नहीं, ये निर्णय और ये चयन दोनों ही मात्र आपके होंगे। ब्रह्मर्षि, मैं अपने दोनों पुत्र नहीं, अपने प्राण आपको सौंप रहा हूं। आज से आप ही इनके माता पिता हैं। महाराज, आप अपने नेत्र मुझे दे रहे हैं। ये नेत्र अब जो मार्ग प्रशस्त करेंगे वो मात्र इनके लिए नहीं, अपितु सारे संसार का दृष्टिकोण बदल देगा। आप निश्चिंत रहें, आपके दोनों बेटे मेरे साथ सुरक्षित रहेंगे। पिताश्री का ध्यान रखना मां। प्राण नाथ
नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। मैं लक्ष्मण का ध्यान रखूंगा सुमित्रा मां। जहां राम साथ हो वहां मुझे लक्ष्मण की चिंता क्यों रहेगी पुत्र? रघुकुल का मान बढ़ाना। जय बाबा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अपना ध्यान रखना पिताश्री। राम रचिरा को करी तरक बढ़ावे साखा। राम, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा पुत्र। लौट के आना। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। नानाश्री और मामाश्री को उनके ज्येष्ठ भांजे का प्रणाम कहना भरत। आपसे दूर होने पर मेरा मन टूट रहा है भैया। भरत, शांत हो जाओ भरत। भरत, मेरा मन गर्वित है भरत। मेरा छोटा भाई पहली बार कोई उत्तरदायित्व मेरे बिना उठाने जा रहा है। शत्रुघ्न। जी भैया। अपना और भरत का ध्यान रखना। प्रस्थान करो भरत। लक्ष्मण, प्रस्थान करो। भैया, ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने के लिए परिवार से विदा लेते समय तो आपने तनिक भर का भी विचार नहीं किया, किंतु भरत भैया और शत्रुघ्न से विदा लेते समय आपकी दृष्टि उनसे हट ही नहीं रही। कर्तव्य के पथ पर विदाई भी सुख देती है लक्ष्मण। अपने छोटे भाई को बड़ा होते देखने का आनंद तुम्हें भी लेना चाहिए। प्रसन्न हो जाओ। आज पहली बार तुम मेरे साथ चल रहे हो बिना भरत के।
द्वंद, पर बिछड़ न कर्तव्य के लिए एक वीर का आनंद। जीवन अचानक ऐसे मोड़ पर क्यों ले आता? वर्षों के उपरांत संतान की प्राप्ति हुई, किंतु उसके बाद 8 लंबे वर्षों तक मेरे पुत्र शिक्षा प्राप्ति हेतु मुझसे दूर चले गए। लौट के आए, कुछ ही क्षण उनके साथ बिताए और फिर से पुत्र वियोग एक बार फिर मेरे सामने उठ खड़ा हुआ है। भय लग रहा है अक्षर, कहीं श्रवण कुमार के पिता का श्राप अपने लक्ष्य की ओर तो नहीं बढ़ रहा? समस्या ये नहीं कि तुम्हारी मृत्यु श्राप से होगी, समस्या ये है कि तुम हर क्षण श्राप में जी रहे हो। क्यों भूल जाते हो कि मृत्यु तुम्हारे हाथों में नहीं है, तुम्हारे हाथों में है जीवन। तो जितना समय है अपने पुत्रों के साथ बिताओ और जियो, ताकि अपने पुत्रों के साथ समय ना बिताने का खेद ना रह जाए। जीवन कब समाप्त होगा इस डर से जीना छोड़ नहीं देते हैं पुत्र। भैया भैया सुनिए ना, आपको ज्ञात है क्या हम जा कहाँ रहे हैं? तुम स्वयं पूछ लो उनसे। मैं नहीं, ठीक है। थक गए क्या दशरथ नंदन? जी आचार्य, नहीं तो भैया चलिए ना, आइए। भैया पूरे दिन भर तो हम चलते रहते हैं और रात्रि को पहरा देने के लिए जागते रहते हैं। ना भोजन है ना जल है। ये गुरुदेव हमसे चाहते क्या है? कोई कारण अवश्य होगा लक्ष्मण। यदि कार्य सरल होता तो गुरुवर इतनी दूर चलकर अयोध्या नहीं आते। कठिन कार्य का मार्ग कठिन ही होता है। धीरज रखो। जी भाई। गुरुदेव, जलाशय। जल पीने योग्य है।
पी नहीं सकते। क्षमा कीजिए गुरुदेव, किंतु कारण क्या ये कोई परीक्षा है? परीक्षा और परिस्थिति बताकर नहीं आते लक्ष्मण। मैं तुम दोनों को जिस कार्य के लिए लेकर आया हूं वो कार्य बड़ा ही दुष्कर है। देखना चाहता हूं कि तुम इस कार्य को सिद्ध करने में सक्षम हो अथवा नहीं। असुरों के साथ युद्ध कई दिनों तक चल सकता है। यदि भूखे प्यासे रहकर उनसे लड़ने में सक्षम नहीं हो तो जल पियो और लौट जाओ। भूख और तृष्णा पर उनका वश नहीं है। उनके शरीर को भूख लगती है तो वो चोरी करते हैं, छीनते हैं, लूटते हैं और अपने मन की भूख और तृष्णा को वे अपराध करके शांत करते हैं। इसका अर्थ समझते हो? समझा गुरुवर। यदि हम भी उनके जैसे ही दोषी हैं, तो हम उन पर विजय नहीं पा सकते। इसलिए हमें अपनी भूख और तृष्णा पर वश पाना होगा, यही ना? हम सज्ज है आचार्य। मेरा लक्ष्मण बहुत बली है, बहुत सहनशील है। आपका भाव नहीं समझ पाया, इसलिए दुष्टता कर बैठा। इसे क्षमा करें गुरुवर। जी गुरुदेव, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं भूख और प्यास दोनों सहन करने के लिए सज्ज हूं। शरीर की भूख को शारीरिक बल और परिश्रम से शांत किया जा सकता है लक्ष्मण, परंतु मन की तृष्णा को मिटाने के लिए मन में करुणा जागृत करनी होती है। अपनी इंद्रियों को वश में रखना पड़ता है। कर पाओगे? तो फिर चलते हैं। गंतव्य तक पहुंचने में और 4 दिन लगेंगे। विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे और मिथिला में समय सीता के स्वयंवर की ओर बढ़ रहा था। विश्वास नहीं होता, सीता दीदी के स्वयंवर के निमंत्रण पत्र जा रहे हैं। सोचा भी नहीं था ना, बचपन का साथ अचानक यूं ही।
सीता दीदी हमारे बिना रह लेंगी? माँ भी तो अपना मायका छोड़कर यहाँ रहती है ना, क्या वो प्रसन्न नहीं? सीता दीदी चौपड़ खेले इस समय? जितना समय यहाँ पर हो खेल लो ना दीदी। जब ससुराल चले जाओगी तो हम तीन कैसे खेलेंगे? अरे चलो चौपड़ खेलते, चलो। तुम इतना क्यों हंस रही हो? क्योंकि सीता दीदी कहीं नहीं जाने वाली। अब ज्येष्ठ पिताश्री ने नियम ही कुछ ऐसे रखे हैं। जिस शिव धनुष को सैकड़ों लोग मिलके केवल हिला पाते हैं, उसे कौन तो उठाएगा और कौन प्रत्यंचा चढ़ाएगा? तर्क तो उचित है, पर फिर सीता दीदी ने कैसे उठा लिया था? हाँ दीदी बताओ ना, जब आपने शिव धनुष उठाया था तो क्या था आपके मन में? नहीं जानती, बस इतना स्मरण है कि मेरे मन में ना तो कोई भय था और ना कोई भार। केवल महादेव से प्रार्थना थी कि हमारी गेंद वापस लौटा दे। और महादेव तो भोलेनाथ है ना, यदि मन में आभार हो तो महादेव दुलार देंगे ही। हाँ, और वो वर भी देंगे जो उनका धनुष उठा के आपको ब्याह ले जाएगा। वैसे संपूर्ण भारत से राजकुमार आने वाले हैं, तो तुम तीनों भी सोच लो कि तुम्हें कैसा वर चाहिए। क्या पता मेरे साथ साथ तुम्हारी खोज की भी अंत हो जाए। कितना अच्छा होगा ना यदि ऐसा हो तो। जैसे हम चारों बहनें आज जीवन यहाँ रही हैं, वैसे ही हम चारों का विवाह एक साथ हो, एक ही घर में। हाँ, तब तो हम प्रतिदिन चौपड़ खेलेंगे। हाँ, इससे उत्तम तो और कुछ हो ही नहीं सकता। लो, मैं तो सच में जीत गई। कितना शुभ संकेत है ना। यदि महादेव ने चाहा तो हम चारों बहनें आनंद से ऐसे ही एक ही घर में रहेंगी। कितना शुभ मन है ना सीता का। हर एक के मन में आशा जगा देती है। ऐसी गुणवान स्त्री को तो श्री राम ही मिलेंगे ना। यही तो भाग्य अपना खेल खेलता है देवी। ऐसा हो ये आवश्यक नहीं, क्योंकि एक और कन्या भी थी जिसकी सोच देवी सीता जैसी ही पवित्र थी, अत्यंत गुणी भी थी, परंतु उसके प्रारब्ध में कुछ और ही लिखा था। कौन? महान शिल्पकार मयासुर की पुत्री मंदोदरी। मयासुर ने अनेकों दिव्यास्त्रों का निर्माण किया था और फिर उन्होंने एक अत्यंत शक्तिशाली भाला बनाया। बड़ा तेजवान और दृढ़ भाला बनाया है पिताश्री। किसी विशेष के लिए बनाया है? हाँ पुत्री, ये संसार का सबसे शक्तिशाली भाला है, जिसका प्रहार इंद्र के वज्र को भी काट सकता है। और जानती हो किसके लिए बनाया है ये? तुम, मैं, लंकेश
दशानन, रावण। मायासुर, सुना है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो केवल मेरे योग्य है, तो लेने चलाया अद्भुत अस्त्र। यह अस्त्र मैं तुम्हें नहीं दे सकता दशानन। दशानन ये भाला लेने नहीं आए हैं पिताजी। अद्भुत, जैसा सुना वैसा पाया। आंखों में तेज, वाणी में दृढ़ता, रूप में ज्वाला और बुद्धि में पैनापन। तुम ही मुझे वो पुत्र दे सकती हो जो मेरा अधूरा स्वप्न पूरा करेगा, इंद्रासन पाने का। नहीं, मेरी पुत्री का हाथ मैं तुम जैसे आतताई के हाथ में नहीं दे सकता। वीर भोग्य वसुंधरा मायासुर, जिसके पास बल है उसी का आज उसी का कल है, और दशों दिशाओं में दशानन से अधिक बली कोई नहीं। एक वृक्ष शिल्पकार के कंठ पर भाला रखकर धमकाना, ये कहां का बल है दशानन? भय नहीं लगता तुम्हें रावण के समक्ष ये सुर साधते हुए? कदाचित तुमने मेरे बारे में सुना नहीं। सुना है ना कि आप दूसरों से उनकी संपत्ति छीन लेते हैं, विवशों से प्राण और स्त्रियों से उनका सम्मान छीन लेते हैं। सब सुना है मैंने। सावधान मंदोदरी, स्त्री की लाज भंग करने का पाप आप कई बार कर चुके हैं। आज स्त्री हत्या का पाप भी अपने सिर चढ़ा लीजिए। पुत्री, स्त्रियों के प्राण नहीं लेते, उनके लिए प्राण न्यौछावर किए जाते हैं। मायासुर, तुम्हारी पुत्री मेरी हुई, और ये भाला मैं भेंट स्वरूप स्वीकार करता हूं। शस्त्र छीना जा सकता है दशानन, पर साथ मांगा जाता है। समान नहीं हूं मैं, सम्मान से एक सज्जन बनकर मेरे पिताश्री से मेरा हाथ मांगिए। असुर महाशिल्पी मायासुर, मैं स्वर्ण लंका का स्वामी दशानन ये स्वीकार करता हूं कि मेरी लंका के स्वर्ण में इतनी चमक नहीं जितना आपकी पुत्री के तेज में है। आपकी पुत्री रक्ष महारानी बनने के योग्य है। मैं आपसे आपकी पुत्री मंदोदरी का हाथ मांगता हूं। क्या आपको और आपकी निर्भीक पुत्री को यह संबंध स्वीकार है? मैं अपना उत्तर अपने पिताश्री को बताऊंगी, एकांत में। पिताश्री, पिताश्री, उठिए, उठिए। पिताश्री। पुत्री, तुम ऐसा नहीं कर दशानन सकती। है वो पिताश्री, वो चाहे तो सब कुछ नष्ट कर कर हमें बलपूर्वक यहाँ से ले जा सकते हैं। इससे अच्छा होगा कि हम सम्मान के साथ जाएं।
अपने पिता की रक्षा के लिए तुम अपने जीवन का मार्ग एक पापी के साथ चुनोगी? कैसी आपदा है? नहीं पिताश्री, ये आपदा नहीं, अवसर है। किसी को कीचड़ से निकालने के लिए उसका हाथ थामना पड़ता है। असुरों का सुर साधने के लिए ये त्याग मुझे करना होगा। रावण को मार्ग पर लाना असंभव है। जानती हूं, मैं वर्तमान तो बदल नहीं सकती पिताश्री, पर भविष्य तो संवार सकती हूँ। दशानन की संतान को, असुरों की आने वाली पीढ़ी को मार्ग तो दिखा सकती हूँ। असुरों की आने वाली पीढ़ी धर्म पर चले, इतना प्रयास कर सकती हूँ पिताश्री। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री। रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ, जहां एक और मंदोदरी ने अपनी आहुति दी असुरों के भविष्य के लिए, वहीं दूसरी ओर रावण एक शक्तिशाली शस्त्र पाना चाहता था। रावण को पूर्ण विश्वास था कि उसके तेज और मंदोदरी की पवित्रता का संगम उसे एक बलशाली पुत्र देगा, जो उस इंद्रासन को जीत सकेगा जिसे पाने में उसका भाई कुंभकर्ण चूक गया था। कोई भी ग्रह अपने उचित स्थान पर नहीं, परंतु मेरा पुत्र अजयी और अमर होगा, जो मैं तप से ना पा सका, मेरा पुत्र भाग्य से पाएगा। जो भी ग्रह नक्षत्र की स्थिति प्रतिकूल है, उन्हें अनुकूल होना होगा। यही है लंकेश का आदेश। सूर्यदेव पहला घर, चंद्रदेव दूसरा घर, रावण ने अपने बल और भय के प्रताप से सभी ग्रहों को अपने पुत्र की कुंडली में अनुकूल परिस्थिति में आने के लिए विवश कर दिया। शनिदेव सातवां घर, शनि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके 8वें घर में चले गए तुम। तुम अपने बल से, अपनी हट से नियति के लेख को नहीं बदल सकते रावण। तुम्हारे पुत्र की कुंडली पर और तुम पर मेरी दृष्टि पड़ चुकी है रावण। मूर्ख, कदाचित अपनी कुंडली जांच कर नहीं आए तुम आज। आज से तुम यही मेरे चरणों में रहोगे, जहां सदैव तुम्हारी दृष्टि नीची रहेगी।
पिता की दृष्टि उठाकर ना तुम लंका देख सको और ना लंका पति का पुत्र। अर्थात रावण ने सदा के लिए शनि को बंदी बना लिया। भ्रम था उसका, क्योंकि इस बार रावण का सामना कर्म फलदाता शनि के साथ होने वाला था और शनिदेव की दृष्टि कभी चूकती नहीं। रावण वर्षों से उन्मत्त कि शनि की दृष्टि लंका पर नहीं पड़ी, परंतु वो ये भूल गया कि स्वयं रावण पर तो उनकी दृष्टि पड़ ही चुकी थी और अब श्री राम के रूप में स्वयं काल रावण तक आने की यात्रा का प्रथम चरण आरंभ करने वाला था। बड़ा ही भयावह वन है ये। यहाँ का वातावरण ही बता रहा है कि अवश्य ही राक्षसों का गढ़ होगा ये। राक्षसों का नहीं लक्ष्मण, राक्षसी का। मैं तुम्हें भैया, कौन आया है मेरे वन में? कौन? कोई ब्राह्मण तो नहीं? ब्राह्मण? मैंने चेतावनी दी थी कि मेरे वन में ऋषियों का आना मना है। अब तुम सब अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो। भैया, प्रहार की आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए भैया। क्या मुझसे? स्मरण रखना भरत, पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं। ऋषिवर, इसे आशीर्वाद दें। मैं यहाँ देने नहीं लेने आया हूँ। क्या दे सकता हूँ आपको? राम। कई बार रोग का कारण ही उसकी औषधि होता है राम। प्रश्न दशरथ के धर्म का नहीं, राम के कर्म पर है। तुम भी अपनी आंखों के तारे से दूर हो जाओगे। अपने धर्म रक्षक पुत्र के वियोग में तरस तरस कर मरोगे तुम। मुझे आप नहीं, राम चाहिए, राम चाहिए। राम, मैं आपसे नहीं पूछूंगा पिताश्री कि आपको क्या हुआ है, क्योंकि आपकी व्यथा मैं समझता हूं। यह जान के प्रसन्नता हुई कि तुम मेरी व्यथा समझते हो। किंतु ब्रह्मर्षि विश्वामित्र एक पिता से नहीं, एक राजा से सहायता मांगने आए थे पिताश्री। मत भूलो कि राजा होने के साथ साथ मैं एक पिता भी हूं। क्या राजा होने का यह अर्थ है कि मनुष्य अपने पिता होने की भावना को बिठा दे? क्या एक मनुष्य होना मेरा अपराध है? शरीर की भूख को शारीरिक बल और परिश्रम से शांत किया जा सकता है, अपनी इंद्रियों को वश में रखना पड़ता है। यदि महादेव ने चाहा तो हम चारों बहनें एक ही घर में रहेंगी।
नियति के लेख को नहीं बदल सकते रावण। तुम पर मेरी दृष्टि पड़ चुकी है रावण। मूर्ख, आज से तुम यही मेरे चरणों में रहोगे। ये वन तो बड़ा भयावह है, अवश्य ही राक्षसों का गढ़ है ये। राक्षसों का नहीं, राक्षसी का। भैया राम, यही है तुम्हारी महिमा, तुम्हारी मर्यादा। संसार तुम्हें स्त्रीवत का दोष देगा। राजगुरु, गौतम ऋषि के आश्रम में कोई आया है। कौन आया है? दशरथ नंदन ताड़का मर्दन राम।